हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। दोस्तों, आज का जो सेशन है उस सेशन से आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आज की जो मूवी है वो है इंग्लिश विंग्लिश। तो ये जो इंग्लिश विंग्लिश मूवी है वो एक लेडी के डिटर्मिनेशन को बताती है कि वो कैसे इंग्लिश सीखती है और दूसरों के सामने प्रूव करके दिखाती है कि हाँ, वो भी कुछ कर सकती है। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। In English Winglish movie, Shashi was a loving mother and wife, but she couldn't speak English very well. In English Winglish movie, मतलब जो इंग्लिश विंग्लिश मूवी में शशि थी क्या, अ लविंग मदर, एक प्यार करने वाली माँ, और वाइफ, पत्नी। बट परंतु शी कुडंट स्पीक, वो नहीं बोल सकती थी क्या, इंग्लिश वेरी वेल, इंग्लिश को अच्छे से वो बोल नहीं सकती थी। तो इंग्लिश इंग्लिश रूम में जो शशि थी वो एक प्यार करने वाली माँ और पत्नी थी, पर उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाती थी। अभी जो शशि है ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, बट ये कंजक्शन है। और शी सब्जेक्ट है, कुडंट स्पीक ये इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये जो कुड है ये पास्ट की एबिलिटी बताता है कि पास्ट में आप क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे। यदि आप कर सकते थे तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते थे आई कुडंट स्पीक इंग्लिश। स्पीक के वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा स्पीक, सेकेंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। Her family often made fun of her because of this. Her family, उसका परिवार, often अक्सर, made fun मजाक बनाता था, of her उसका, because of this इस कारण से। तो इस कारण से उसका जो परिवार है अक्सर उसका मजाक बनाया करता था। Her family ये सब्जेक्ट है, made ये वर्ब है, इसकी V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी make, सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। और ये जो ऑफन है ये क्या है, एडवर्ब है। ये जो वर्ब मेड है इसकी बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है कि वो अक्सर फन बनाया करते थे। Shashi's husband and children could all speak English fluently, and this sometimes made her small because of her language skills. Shashi's husband and children, Shashi के जो पति हैं और बच्चे, वो क्या, could all speak, वो बोल सकते थे, English fluently, इंग्लिश को धारा प्रवाह, and और क्या, दे समटाइम्स वे कभी कभी, मेड हर फील स्मॉल, जो उसको छोटा महसूस करवाते थे, अपमानित करते थे, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके, हर लैंग्वेज स्किल, उसकी जो भाषा की कला है, कौशल है, ये योग्यता है उसके लिए। तो शशि के बच्चे और जो हस्बैंड थे वो स्पीक कर सकते थे इंग्लिश को फ्लुएंटली, और कभी कभी वो उसको छोटा महसूस कराते थे बिकॉज ऑफ हर लैंग्वेज स्किल, जो उसकी भाषा की योग्यता है, भाषा का जो लेवल है इंग्लिश बोलने का, उसके लिए। शशि's हस्बैंड एंड चिल्ड्रन ये सब्जेक्ट कुड, ये इसकी वर्ब है, ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, कुड एक मॉडल वर्ब भी है, एंड ये कंजक्शन है। दे ये सब्जेक्ट है और मेड ये इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी मेक, सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। और ये जो समटाइम्स है ये क्या है, एडवर्ब है। अगेन ये जो वर्ब मेड है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। They didn't appreciate the effort she put into managing their home and running a small sweet business. They didn't appreciate the effort. Effort होता है प्रयास और appreciate होता है प्रशंसा। तो उन्होंने उसके प्रयासों की प्रशंसा नहीं की। कौन से प्रयास थे, she put वो लगाती थी किसको में, into मैनेजिंग देयर होम। मैनेज मतलब होता है संभालना, तो वो जो प्रयास करती थी अपने घर को संभालने के लिए और किसके लिए, रनिंग चलाने में, एक जो छोटा सा स्वीट बिजनेस है, मिठाई का जो बिजनेस है उसको। तो उन लोगों ने कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं की, उसके प्रयासों की, जो वो प्रयास जो वो लगाती थी घर को संभालने में और एक छोटे से बिजनेस को रन करने में। दे सब्जेक्ट, डिडंट अप्रिशिएट इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। शी
ये सब्जेक्ट है, इसने काम किया है लगाने का, पुट करने का। तो ये वैसे V2 है, पर जो पुट के सारे फॉर्म्स एक जैसे होते हैं, पुट एंड पुट। तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब ये जो डिडंट है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो डिड पहले लग चुका है, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी V1 में। तो अप्रिशिएट यहाँ पर V1 है। One day, Shashi's sister invited her to America for a family wedding. One day, एक दिन शशि सिस्टर इनवाइट करने का मतलब होता है बुलाना। तो एक दिन जो शशि की बहन ने उसे बुलाया, कहाँ पर? अमेरिका में। किस लिए? फॉर अ फैमिली वेडिंग, एक पारिवारिक शादी के लिए। तो शशि की सिस्टर उसे इनवाइट करती है अमेरिका एक शादी के लिए। शशि सिस्टर, ये है सब्जेक्ट, इसने काम किया है इनवाइट करने का। ये इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी इनवाइट, सेकेंड फॉर्म इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। Shashi felt nervous because she didn't speak English confidently. Shashi felt मतलब शशि ने महसूस किया क्या? घबराहट, नर्वसनेस महसूस की। बिकॉज क्योंकि she didn't speak, वो नहीं बोल सकती थी क्या? इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, इंग्लिश को आत्मविश्वास के साथ। तो जैसे ही उसने सुना कि उसकी बहन उसे बुला रही है तो वो घबरा गई, क्योंकि वो जो है वो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी कॉन्फिडेंटली। शशि ये सब्जेक्ट, इसने काम किया है महसूस करने का, फील करने का। फेल्ट इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बिकॉज यहाँ कंजक्शन है, शी सब्जेक्ट है, और डिडंट स्पीक इसकी वर्ब है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। फील, फेल्ट ये सेकेंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी फील, सेकेंड फॉर्म फेल्ट, थर्ड फॉर्म फेल्ट। जो स्पीक है इसकी वो फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म स्पीक, सेकेंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। And she worried about how she would communicate in a foreign country. And और she worried वो चिंतित थी, about लगा के बताया किस बारे में? how she would वो कैसे कर पाएगी communicate बातचीत in a foreign country एक विदेशी देश में। वो चिंतित थी इस बारे में कि वो कैसे कम्युनिकेट कर पाएगी, बातचीत कर पाएगी विदेश में। शी ये सब्जेक्ट है, वरीड इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये शी सब्जेक्ट है, वुड ये इसकी वर्ब है, वुड कम्युनिकेट इसकी वर्ब है। और वरीड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगा वरी, सेकेंड फॉर्म वरीड, थर्ड फॉर्म वरीड। In America, she decided to take English classes secretly while her family was busy with wedding preparation. In America, अमेरिका में शशि डिसाइडेड, शशि ने निश्चय लिया टू टेक लेने का इंग्लिश क्लासेस को सीक्रेटली होता है चोरी छुपे। वाइल जबकि हर फैमिली उसका जो परिवार था बिजी व्यस्त था किस में? वेडिंग प्रिपरेशन में, शादी की तैयारियों में। तो अमेरिका में शशि ने डिसाइड किया इंग्लिश क्लास लेने का, वो भी चोरी छुपे। और कब उसने क्लास ली? जब जो उसकी जो परिवार था वो बिजी था शादी की तैयारी में, वेडिंग प्रिपरेशन में। शशि ये सब्जेक्ट, इसने काम किया है डिसाइड करने का V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हर फैमिली ये सब्जेक्ट है और वॉज इसकी वर्ब है, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। डिसाइडेड ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डिसाइड, सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। She met new friends in her class, including a Frenchman who encouraged her to believe in herself. She met वो मिली किससे? न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्तों से। कहाँ पर? इन हर क्लास, उसकी क्लास में। इंक्लूडिंग मतलब उसमें शामिल है क्या है? अ फ्रेंच मैन, एक फ्रांसीसी आदमी। हु एंकरेज जिसने उसको प्रोत्साहित किया, किस लिए? टू बिलीव मतलब विश्वास रखने में, इन हरसेल्फ खुद में। तो वो क्लास में अपने नए दोस्तों से मिलती है और उसमें शामिल है एक फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी आदमी जो उसे प्रोत्साहित करता है कि वो खुद में विश्वास रखे। शी ये सब्जेक्ट, मेट इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी मीट, सेकेंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म
मैट। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है अ फ्रेंच मैन के लिए और हु की वर्ब है एंकरेज। वी टू पास इंडेफिनिट का सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म होगी एंकरेज, सेकेंड फॉर्म encouraged, थर्ड फॉर्म encouraged. During her time in America, Shashi's confidence grew. During her time in America मतलब अमेरिका में रहने के दौरान शशि's confidence जो शशि का आत्मविश्वास था grew मतलब वो बढ़ गया। तो अमेरिका में रहने के दौरान जो शशि का जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्टअप हो गया, बढ़ गया। शशि's कॉन्फिडेंस ये सब्जेक्ट, ग्रीव इसकी वर्ब है, ये वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगा ग्रो, सेकेंड फॉर्म ग्रीव, थर्ड फॉर्म ग्रोन। During the wedding in America, Shashi delivers a heartfelt speech in English, expressing her feelings and emotions. ड्यूरिंग द वेडिंग शादी के दौरान कहाँ पर इन अमेरिका, अमेरिका में शशि डिलीवर्स मतलब शशि देती है, डिलीवर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को देना। तो यहाँ पर जो शशि है वो देती है क्या, अ हार्ट फेल्ट स्पीच, एक दिल को छूने वाली स्पीच मतलब भाषण। वो कैसे देती है, इन इंग्लिश, इंग्लिश में देती है और इसमें वो क्या करती है, एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग, बताते हुए, व्यक्त करते हुए उसकी फीलिंग्स, भावनाओं को और इमोशन मतलब उसके जज्बातों को। तो वेडिंग के दौरान जो शशि है वो एक हार्टफेल्ट स्पीच देती है, भावनात्मक स्पीच देती है, वो भी इंग्लिश में देती है, जिसमें वो एक्सप्रेस करती है अपने इमोशंस और फीलिंग को। शशि सब्जेक्ट ये काम करती है डिलीवर करने का, V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। डिलीवर वर्ब के फॉर्म्स देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा डिलीवर के वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म डिलीवर, सेकेंड फॉर्म डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड। This is a big shock to her family, who had underestimated her language abilities. This is मतलब यह है a big shock, एक बड़ा झटका to her family, उसके परिवार के लिए, who had underestimated मतलब उस जो परिवार है उसने उसको कम समझा था, किस लिए, her language abilities, उसकी जो भाषा की योग्यता है, क्षमताएं हैं उसके लिए। तो जब वो भाषण देती है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं कि वो कैसे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकती है। दिस इज सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये आया है हर फैमिली के लिए और हु की वर्ब है हैड अंडर एस्टिमेटेड और ये जो है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अंडर एस्टिमेटेड ये थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी अंडर एस्टिमेट, सेकेंड होगी अंडर एस्टिमेटेड, थर्ड फॉर्म अंडर एस्टिमेटेड। Shashi's husband and daughter regretted treating her with disrespect. शशि's husband and daughter जो शशि का पति है और बेटी है, regretted मतलब उनको पछतावा हुआ, किस लिए, treating her उसके साथ व्यवहार करने के लिए, with disrespect मतलब होता है अपमान के साथ। तो शशि का जो हस्बैंड है और जो डॉटर है वो पछताते हैं उसके साथ अपमानित व्यवहार करने के लिए। शशि's हस्बैंड एंड डॉटर ये सब्जेक्ट, रिग्रेटेड इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। रिग्रेट फर्स्ट फॉर्म रिग्रेटेड, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म रिग्रेटेड। While they were returning to India, she asked the flight attendant in fluent English whether she has any Hindi newspaper. While they were returning, return होना मतलब लौटना, तो जब वे लौट रहे थे टू इंडिया भारत की ओर, she asked उसने पूछा किससे, द फ्लाइट अटेंडेंट विमान परिचारिका और जिसको कहते हैं एयरोस्टेस, तो उसने एयर होस्टेस से पूछा, कैसे पूछा, इन फ्लुएंट इंग्लिश बहुत धारा प्रवाह इंग्लिश में, क्या पूछा, वेदर शी हैज़ क्या उसके पास है, एनी हिंदी न्यूज़पेपर कोई हिंदी समाचार पत्र। तो जब वो रिटर्न हो रहे थे भारत की ओर तो उसने फ्लाइट अटेंडेंट से इंग्लिश में पूछा कि वेदर शी हैज़ एनी हिंदी न्यूज़पेपर क्या उसके पास कोई हिंदी न्यूज़पेपर है। अब ये जो सब्जेक्ट है दे
और वर्ड रिटर्निंग इसकी वर्ब है, ये है पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस। शी ये सब्जेक्ट है, आस्क इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। शी ये सब्जेक्ट, हैज ये इसकी वर्ब है, ये है स्टेट ऑफ पोजीशन का सेंटेंस प्रेजेंट का। रिटर्निंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिटर्न, सेकेंड फॉर्म रिटर्न्ड, थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड। आस्क्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी आस्क, सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड form asked. Shashi had found her self-worth and showed her family that her skills and efforts were valuable even without perfect English. शशि had found शशि को मिल गया था क्या, her self-worth खुद का मूल्य, आत्म मूल्य मतलब खुद को, खुद की वैल्यू उसे पता चली थी। एंड और क्या, शोड उसने दिखाया, हर फैमिली उसके परिवार को, क्या, दैट की हर स्किल जो उसका कौशल है, एबिलिटी है, और क्या उसके जो एफर्ट है, प्रयास हैं, वर वैल्यूबल वो कीमती थे, इवन विदाउट परफेक्ट इंग्लिश बिना अच्छी इंग्लिश के। तो शशि ने खोजा आत्ममूल्य मतलब सेल्फ वर्थ को, और उसने दिखाया, शो किया हर फैमिली उसके परिवार को, क्या कि जो उसकी स्किल्स हैं, कौशल हैं, और जो उसका जो एफर्ट है वो वैल्यूबल थे, कीमती थे, बिना एक परफेक्ट इंग्लिश के भी। गाइस अब इस सेंटेंस में हम इसका सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढेंगे। शशि ये सब्जेक्ट है, इसने दो काम किए हैं। हैड फाउंड इसकी फर्स्ट वर्ब है और हैड शोड इसकी सेकंड वर्ब है, और ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट परफेक्ट का। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। दैट यहाँ कंजक्शन है, हर ये सब्जेक्ट है, और वर इसकी वर्ब है। ये है पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। फाउंड इसकी वर्ब्स फॉर्म देख लेते हैं। फाइंड इसका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड। शोड ये थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगा शो, सेकंड फॉर्म शोड, थर्ड फॉर्म शोड। The English movie is about self-discovery, the importance of self-esteem, and how respecting and valuing each other is more significant than a language. The movie English जो English मूवी है अबाउट लगा के बताए किस बारे में, सेल्फ डिस्कवरी स्वयं की खोज के बारे में, और किस बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम होता है आत्मसम्मान, तो आत्मसम्मान के महत्व के बारे में है, और हाउ रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग कैसे सम्मान करना और महत्व देना एक दूसरे को इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, देन अ लैंग्वेज एक भाषा से। द मूवी इंग्लिश ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है इज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग है, और ये जो है रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग ये हमारा सब्जेक्ट है, इस इसकी वर्ब है, अगेन ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। सो गाइस इट्स योर टर्न। अब आपको इस स्टोरी को 2-3 बार पढ़ना है और अपने सेंटेंस यूज करके इंग्लिश में इसे बोलने की कोशिश करना है। इससे आपकी जो रीडिंग हैबिट्स है वो डेवलप होगी, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, और इसमें आई हुई ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये सब आपको याद रहेंगे, और ये एक बेस्ट तरीका होता है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।